माहौल पे ध्यान मत दो, अमेरिका आने की कोशिश करो, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ एजुकेशन नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपकी ज़िंदगी, आपका नज़रिया, आपकी सोच बदल जाएगी। और ये कहते हैं ना कि अमेरिका का जो बैकबोन है, ये अगर लोग चले गए तो अमेरिका का बैंड बज जाएगा। ऐसा ज़रा थोड़ा सोचो कि अगर इतने ये पावरफुल टेकी है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं आ रहे हैं, अमेरिका क्यों आ रहे हैं? कोई पे भी हो सकता है। सिर्फ इंडिया के यूथ को ये आता है कि ये टेक काम कैसे करना है, और ये टेक काम ऐसा कोई इनोवेशन का काम नहीं है जो ऐसा किसी ने दूसरे ने सोचा है वो काम करते हैं। तो ऐसा कोई अहम नहीं है। ये H1B क्या है, एकदम प्यार से देख लेते हैं। कल्पना करो कि नेपाल के 4000 छात्र हैं जो भारत में पढ़ते हैं। भारत की एक बड़ी टेक कंपनी है, वो ऐलान करती है कि 4000 भारतीय नागरिकों को नौकरी से निकाल दिया है, और उसी दिन वो 4000 नेपाली छात्रों का वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। भारत सरकार खफा हो गई, उसके ऊपर पाबंदी लाएगी। क्या इसका मतलब ये है भारत सरकार नेपाली स्टूडेंट्स के खिलाफ है? वो नहीं चाहते वो यहाँ आए पढ़ने को, अपने यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दे दे? क्या वो ये नहीं चाहते कि उनका भविष्य उज्जवल ना हो? कौन ऐसा चाहेगा? सर्वे संतु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, सब छात्रों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार पहले अपने सिटीजन्स की देखेगा ना। 4-5 महीने पहले मैंने कहा था कि माहौल पे ध्यान मत दो, अमेरिका आने की कोशिश करो, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ एजुकेशन नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपकी ज़िंदगी, आपका नज़रिया, आपकी सोच बदल जाएगी। लेकिन अगर आपका एजुकेशन इंडिया में हुआ है तो 1-2 साल काम का तजुर्बा ले लो, थोड़े पैसे जोड़ो। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, रिटायर होने का सोच रहे हैं, उनके ऊपर ये एजुकेशन का दबाव मत डालो इस हालात में कि जॉब गारंटीड नहीं है। तो जॉब गारंटीड क्यों नहीं, पहले था। देखो H1 का क्या होता है, डिपेंडेंट H1 या ग्रीन कार्ड चाहिए आपको, या कुछ तरह से सोचा गया तो H1 के लिए भी कि ऐसा दिखाना पड़ता है कि अमेरिकन नागरिक मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर भी इस जॉब के लिए उपलब्ध नहीं है या तो राजी नहीं है। अगर अमेरिकन नागरिक उपलब्ध या राजी है तो कौन बाहर के लड़कों को बुला के उन्हें जॉब देने वाला है? तो क्या कर सकते हैं इसलिए पैतरा कि पैसा कम देने का, बोलेंगे ये जॉब का सिर्फ $2 है। लेकिन ऐसा नहीं चलता, हमारे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका कम से कम उतना तो तनख्वाह देनी पड़ती है। फिर अमेरिकन ये जॉब क्यों नहीं करते? क्या पता प्रॉब्लम क्या है ना अपना। कोई भी सिस्टम हो ना, हम उसका गेमिंग करते हैं और उसका बैंड बजा देते हैं। उबर ऐप कितना सिंपल है, विश्व में चलता है। इंडिया में बारिश हो रही थी, उबर ऑर्डर किया, उसने लास्ट मिनट पे राइड कैंसिल की, वो मेरे सामने ही खड़ा था। फिर कह रहा था वैसे ही प्राइवेट में चले जाएंगे, उबर का कमीशन काटेंगे। अमेरिका ये ऐसा नहीं चलता, सब नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स आए हैं, सारे काफ़ी नहीं, कुछ चंद लोगों के पास उनके यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी नहीं किसने सुना है, वो कहाँ गए थे, उनके सब सर्टिफिकेट्स भी जाली है। तो ऐसे कुछ चंद लोग, अगर अमेरिका उस पर सवाल उठाता है तो अमेरिका जो आपके होनहार स्टूडेंट है उनके हित में ही बात कर रहा है ना। होनहार स्टूडेंट ये नहीं चाहते कि बाकी के लोग आ जाए। और ये कहते हैं ना कि अमेरिका का जो बैकबोन है, ये अगर लोग चले गए तो अमेरिका का बैंड बज जाएगा। ऐसा ज़रा थोड़ा सोचो कि अगर इतने ये पावरफुल टेकी है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं आ रहे हैं, अमेरिका क्यों आ रहे हैं? कोई पे भी हो सकता है। और ये जो H1 वीज़ा है उसमें आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, बर्मा, पूरा एशिया, यूरोप, पूरा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका सब जोड़ दिया, चाइना, उनको दोगुना कर दिया। उससे भी ज़्यादा H1 जॉब्स इंडिया लेता है। तो क्या मतलब सिर्फ इंडिया के यूथ को ये आता है कि ये टेक काम कैसे करना है? और ये टेक काम ऐसा कोई इनोवेशन का काम नहीं है जो ऐसा किसी ने दूसरे ने सोचा है वो काम करते हैं। तो ऐसा कोई अहम नहीं है। और क्या होता है ना कि जो मिनिमम सैलरी देना पड़ता है ना, तो वो एजेंट्स होते हैं अपने यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि अगर $100,000 सैलरी है तो $100,000 सैलरी का 20,000 वो एजेंट को जाएगा। तो पेपर पे रहेगी सैलरी 100,000 और वो स्टूडेंट को बेचारे को काम करना पड़ेगा 80,000, और वो किसी को कह भी नहीं सकता, कोई दूसरी तरह जा भी नहीं सकता। तो एक तरह की ये गुलामी हो गई। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई कहते हैं कि
अमेरिका ऐसा ये लोगों को टाल के अच्छा नहीं कर रहा है। देखो इलॉन मस्क की शुरुआत भी H1B से हुई थी। शायद मेलानिया ट्रंप ने भी H1 पे मॉडलिंग की थी। तो अमेरिका बेहद ये चाहता है कि दुनिया भर का टैलेंट अमेरिका में आए, लेकिन ये उबर का कमीशन काट के $8 का काम $6 में करने वाले लोग नहीं चाहिए अमेरिका को। उन्हें नए इलॉन मस्क चाहिए, उन्हें नए इनोवेटर्स चाहिए। और ये जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेके यहाँ आए हैं वो बुरे लोग नहीं है, निकम्मे नहीं है, सोशल मीडिया पे उन्हें कुछ उल्टा सीधा कह रहा, मैं उसके साथ, वो भी अपने अच्छे बंदे हैं, लेकिन ये जो टेक जॉब करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेके आए वो जॉब वो नहीं कर सकते और वो अंग्रेज़ी भी नहीं बात कर सकते उनमें से कुछ लोग। तो पूरे इंडिया का नाम इसलिए बदनाम हो रहा है। तो ये कोई इसमें गलती नहीं है। ऐसा सवाल उठाए तो शायद भारत के लिए अवसर है कि अमेरिका में सब लोग क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, काम की इज्जत होती है। तो वो सब चीज़ें हम भारत में करने की कोशिश करेंगे। शायद कि वो ज़मीं है किसी दूसरे जहाँ की, जिसे तू समझता है फलक अपने जहाँ का, औरों की निगाह में जो मौसम हो खिज़ा का। डॉक्टर रवि गोडसे।